लगता है आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी? केवल भारतीय जनता पार्टी ही वापसी कर पाएगी। कल 15 करोड़ आदमी को अनाज दिया गया, ये रिपोर्ट है फ्री। उसका कोई नहीं कह रहा कि जी अगर 24 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ आदमी को अनाज फ्री दिया जा रहा था, फिर विकास कहाँ हुआ यूपी में? विकास हुआ है तो 15 करोड़ आदमी फ्री अनाज क्यों ले रहे? 15 करोड़ जो लोग को अनाज मिला है, 15 करोड़ है कौन? आपको मिला? नहीं, हमें तो नहीं मिला। हाँ मिला है, हम लेते हैं, राशन लेते हैं। तो बिजली के बढ़ते ज़्यादा नहीं लग रहे, कह जी कितने बढ़ा दो, 24 घंटे दो फ्री का अनाज लेने को तो यार वो गरीब को दे दो ना। तो मिला ना? नहीं मुझे नहीं मिला। जो ये इलाका है गाजियाबाद का, इसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से विधायक हैं अतुल गर्ग, राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन इन लोगों से बात करेंगे, थोड़ा सा हम जानेंगे क्या कोरोना महामारी के दौरान वो राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, क्या यहाँ पे कभी सुध लेने आए, यहाँ की जनता से उनका हाल पूछने आए कि सब कुछ हवा हवाई है? भारतीय जनता पार्टी जो हुजूम बनाने की कोशिश कर रही है उसमें आखिर कितना दम है, आप बताइए थोड़ा। नहीं, जिस हिसाब से परेशानी आई कोरोना में उस हिसाब से मंत्री जी ने काम नहीं करे और ऐसा कोई दौरा भी नहीं करा। दौरा भी चलो नहीं करो तो अस्पतालों की भीड़ वगैरह देख के ऐसा लगा कि उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और बाकी जहाँ तक गढ़ की बात है, गढ़ तो ये रहा ही है बीजेपी का। कांग्रेस के बाद अगर कभी गढ़ बना तो बीजेपी का ही बना है शुरू से ही, जब से चुनाव होते आए हैं। कांग्रेस के बाद राज करा तो बीजेपी ने करा है। तो ये बताइए, ये गढ़ आप कह रहे हो इसको बीजेपी का, यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे, इस गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के सेंध लगने की बात कही जा रही है। हाँ, आपकी परेशानी में हो सकता है अगर कोई बढ़िया कैंडिडेट आ जाए तो शायद लग जाए सेंध, लेकिन अब कौन पार्टी किसे देती है? इसकी वजह क्या आप समझ रहे हो? गठबंधन होता क्या नहीं इसकी होता? वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो काम नहीं किए जो काम उनको करना चाहिए था? हाँ, उतने नहीं हो पाए सरकार में रह के जितनी आदमी अपेक्षा करता है कि भी इतना काम होना चाहिए, कभी वो उतना नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए। बजाय इसके स्टेटमेंट में ज़्यादा दिख रहा काम, ज़मीनी हकीकत पर कम दिख रहा है। अच्छा, कोरोना महामारी के दौरान एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, गाजियाबाद के शमशान घाट की तस्वीर थी। ऐसे शमशान घाट के बाहर अर्थियों की लाइन लगी थी। हाँ, सुना। तो क्या अतुल गर्ग कभी आए थे यहाँ पे सुध लेने जनता की? बाजार में तो हमने देखा नहीं, और आउट ऑफ सिटी कहीं गए हो तो कह नहीं सकते, जो बेकार हम किसी पे ब्लेम लगाते हैं। लेकिन बाजार में कभी कोई चक्कर नहीं लगा उनका अब तक। 4 साल हो गए, ये इलेक्शन आने वाला है। हाँ, 4.5 साल हो गए। कभी कोई जलसा या कोई सिनाल्य वगैरह हो तब तो वो आए हैं बाजार में, लेकिन वैसा कोई रूटीन में नहीं आए। रूटीन में कभी नहीं करी। आप बताओ भैया, क्या लगता है आपको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी दोबारा? केवल भारतीय जनता पार्टी ही वापसी कर पाएगी। उसका एक कारण है, खिलाफत हमारे यहाँ किसी की भी हो, लेकिन हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है हमारा फूल। वो है हमारा फूल, केवल फूल को ही देंगे। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा पिछले 4 साल में गुंडागर्दी कहाँ पे है? एक व्यापारी वर्ग, कभी चैन, मोटरसाइकिल, वाहन, कितने चोरी होते थे। आज आप आगे देखिए। गाजियाबाद की एक घटना हम आपको बताते हैं। एक पत्रकार थे, उनको वो 2 बेटियों के साथ अपने बहन के यहाँ गए थे डिनर पे, वापस आते समय उनको गोली मार दी गई। आप बताइए, कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं है? कहना चाहता हूँ कि वो हुआ था कांड। एक चीज़ बताइए, ये केवल एक घटना हम आपको बता रहे हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जिन कुत्तों को खून मुंह लग गया था, उसे साफ करने के लिए, पालतू बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो समय चाहिए। अगर शेर बाहर शिकार करता है, उसे पिंजरे में डालने के लिए तो थोड़ा समय चाहिए, और समय दोबारा देना चाहिए। लोग कहते हैं योगी जी दोबारा आएंगे, मैं कहता हूँ जब भेजेंगे ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? भाई हम नहीं भेजना चाहते इस सीट पे से, तो वो आएंगे कहाँ से? तो हम तो चाहते हैं यही तो हम जानने आए हैं कि आप भेजना चाहते हैं आप लोग कि नहीं भेजना? नहीं, हम भेजना ही नहीं चाहते, आने का तो सवाल ही खत्म है। हम उनसे संतुष्ट हैं, और ऐसी सरकार आज तक हमने नहीं देखी। कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए हैं, 12,000 दंगे। यही तो बात है। अगर दंगे की होती तो मीडिया चुप होती क्या? मीडिया तो क्या रिपोर्ट गलत है? नहीं, रिपोर्ट गलत हो सकती है, हमने टीवी में तो नहीं देखा, इसका मतलब मीडिया गलत है कहीं। अगर कहीं एनआरसीबी की रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार 12,000 से ज़्यादा दंगे हुए हैं 4 साल के अंदर। जब भी तो मैं कह रहा हूँ, या तो मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया, फिर लोगों को बता दी इतने दंगे हुए हैं, आज तक क्यों नहीं दिखाई? या तो रिपोर्ट गलत है, मीडिया तो ये दिखाती है कि योगी सरकार कितनी अच्छी है, उनकी तारीफ करती रहती है। नहीं, पहले लाइट नहीं आती थी, 18 घंटे। ये हमारे चचा इनसे पूछिए, 18 घंटे। कितना बिल देते हैं लाइट का? मेरा 1750-1700 रुपये का बिल आता है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। कितना रुपए यूनिट? करीबन 7 रुपये यूनिट है, और मैं संतुष्ट हूँ। 8 रुपये कर दो, 10 रुपये कर दो,
उससे कोई उसे 24 घंटे लाइट चाहिए। अगर 24 घंटे लाइट आएगी, चलिए आप पैसे वाले हैं, आप दे लेंगे बिल, हैं? जो गरीब है वो कैसे देगा? यही तो पूछो इनसे, ये पूछो इनसे। गरीब देता का नहीं, गरीब तो कटिया डाल के चलाता था ना। आप अगर आपके पास मतलब गरीब लाइट ना ले, दिक्कत तो यही है ना, गरीब के लिए आपने बस फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, सब कुछ फ्री कर दो, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप भी सोचिए। अगर गरीब को लाइट मिलनी चाहिए कि नहीं? नहीं, आप बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो कैसे मिलेगी? लेकिन अगर आप उसे फ्री के चक्कर में रहेंगे, 200 यूनिट 500 यूनिट, ये देश तरक्की नहीं करने का। उससे कह दिए पैसा दीजिए आप। तो 3 रुपया यूनिट कर दिए, 4 रुपया यूनिट कर दीजिए। नहीं होता ना सर, नहीं लोगों को बिजली पानी फ्री करने से दिक्कत हो रही है। कल 15 करोड़ आदमी को अनाज दिया गया, ये रिपोर्ट है फ्री। उसका कोई नहीं कह रहा कि जी अगर 24 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ आदमी को अनाज फ्री दिया जा रहा था, तो फिर विकास कहाँ हुआ? यूपी में विकास हुआ है तो 15 करोड़ आदमी फ्री अनाज क्यों ले रहा है? अच्छा, एक सवाल ये भी है कि 15 करोड़ जो लोग को अनाज मिला है, वो 15 करोड़ है कौन? आपको मिला है? नहीं, हमें तो नहीं मिला। हाँ मिला है, हम लेते हैं, राशन लेते हैं, बाकायदा लेते हैं, 2 बेर दिया फ्री में देते हैं। वो तो कहते हैं गरीबों के लिए है। अरे यार भैया, गरीबी तो है। आप हैं गरीब? क्यों नहीं, आप समझे नहीं, बिजली के पहले पैसे आप कह रहे हैं कि हमको 15 रुपए कर दें, समझे। अगर आप फ्री का अनाज भी चाहिए। अगर आप सामर्थ्य में वो कर देंगे, अगर आप मेरे को बिजली फ्री दे दे, पानी फ्री कर दे, जो भी मैं कमा रहा हूँ उससे भी कम कमाऊंगा। सामर्थ्य जब भी होगा जब आप पे खर्चे पड़ेंगे, लाइबिलिटीज पड़ेंगे, जब भी तो आप उन्नति और तरक्की करेंगे। तो अनाज छोड़ दीजिए। नहीं, अनाज छोड़ दें, हम कौन से कह रहे हैं अनाज छोड़ दो? नहीं, हम तो ले रहे हैं उसमें। आप तो कह रहे लिया, उसे छोड़ दो। तो बिजली के बढ़ते ही ज़्यादा नहीं लग रहे, कह जी कितने बढ़ा दो, 24 घंटे दो, फ्री का अनाज लेने को तो यार वो गरीब को दे दो ना। आपको मिला अनाज? नहीं, मुझे नहीं मिला भैया। आपको मिला भैया? अरे नहीं भैया, मैं ये देखिए, इन लोग को मिला ही नहीं। 15 करोड़ किसको दिए अनाज? सब यही तो बात है, मीडिया पे कोई नहीं बोलेगा, सबके राशन कार्ड चेक करा लो, पता पड़ जाएगी हकीकत। मतलब ये सब यहाँ पे जितने लोग हैं झूठ बोल रहे हैं। मैं तो झूठ बोल, सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं हमने नहीं लिया ना। कहीं नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ सबके राशन कार्ड चेक करा लो। गरीब देखिए हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए अंकल हमारे साथ हैं, ये भैया हमारे साथ हैं, इनको राशन मिला होता तो इनको ये चीज़ बोलने में क्या झिझक है कि हमको मिला है, हम लिए हैं? यही तो बात है, मैं तो कह रहा हूँ मैं लेता हूँ, खुला कहता हूँ, मैं राशन लेता हूँ और अंदर दुकान है उनसे लेता हूँ, मुझे मिला, कोई पैसा नहीं दिया, जब से फ्री मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है, स्पष्ट है, मैं ले रहा हूँ। अगर मुझे मिल रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सबके राशन कार्ड चेक करा लीजिए, अपना आप हकीकत है। AC वाला भी है, उसके गाड़ी भी है, फिर भी वो गरीबों की लाइन में लग रहा है। बताइए अंकल, आप भाई झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपको राशन हमारा तो राशन कार्ड ही ना पिछले 10-15 साल से है, हमारा तो है ही ना, हमारे घर में लगा कुछ भी 20 साल से। और ना 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 ऐसा हो सकता है इन पर राशन कार्ड हो, लेकिन हम पे नहीं है। आप बताइए अंकल। ना जी, हमारे तो नहीं मिला? कैटेगरी से बाहर है। आज तक नहीं। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, जब देंगे जब जो बनावे, धक्के तो खवा दें यहाँ से वहाँ तक, तो बने कहाँ से हमारे को। ये भाई साहब है हमारे साथ। आप बताइए, राशन मिला आपको फ्री वाला? कार्ड है हमारे पे, राशन लेने नहीं जाते हम भाई साहब, हमें जरूरत नहीं है राशन की। क्यों लगवाए प्राइवेट में भाई, जब मोदी जी मुफ्त लगा रहे हैं? मुझे घूमने जाना था, मैंडेटरी कर रखी थी वहाँ पे, बिना वैक्सीनेशन वालों को एंट्री नहीं है। गवर्नमेंट में मैंने स्लॉट बुक करे, नंबर नहीं आ रहा था मेरा, बाहर जाके लगवाई हमने। नहीं, मैंने वैक्सीन लगवाई है, जब आपके मतलब फ्री वाला पूरा लाभ नहीं, पूरा ले रहे हैं ये फ्री वाला लाभ लेंगे, ये पार्टी से जुड़े लोग हैं। हाँ तो ये ऐसा तो नहीं है कि पार्टी जो जुड़ा होगा उसी को सुविधा मिलेगी? भी ये ना भी लेंगे तो भी ये कहेंगे कि हमने ले ली। हाँ, ये तो तब भी कहेंगे ले लेंगे। और अपना लगवा के लाया हूँ, ये ना मेरे पे मैसेज है, ऐसा कुछ नहीं है। जब लोगों आप फ्री में लगवाए कि पैसे देंगे? नहीं, फ्री में लगवाइए, फ्री में लगवाइए, पुस्तक बना देगी, फ्री में लगवाइए। जब लोगों को ये कहेंगे कि वैक्सीन आपको बेकार कर देगी, कौन कहा? जो लोग कहते हैं, जितने हमारे नेता हैं, कहा कौन? जाओ भाई जाओ, वैक्सीन है भाई। कौन सा नेता कहा कि वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएंगे? नहीं, आप मीडिया में जब दिखाते हैं टीवी में, नपुंसक हो जाएंगे, हम बीजेपी की लगाएंगे, उसके बाद है ना, उसके बाद आम आदमी मीडिया ने थोड़ी बनना आप है बताइए कौन सा नेता कहा भाई, कि नाम नहीं याद नहीं रहती सर, ऐसे ही हवाबाजी? नहीं हवाबाजी नहीं होती, आप अपने पूरे रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, उसमें देख लीजिए, हमने वैक्सीन लगवाई तो है। भाई साहब करोड़ रुपए तुमने प्रचार में खत्म कर दिए वैक्सीन के नाम के। पहले वैक्सीन की फर्स्ट डोज के बाद मेरे ख्याल से दूसरी डोज का 30 या 35 दिन का टाइम होता था, पहले उनके हाथ ठीक, अब 84 दिन का क्यों कर दिया? आप पे वैक्सीन नहीं है, इसका मतलब? क्यों 84 दिन किया भाई? नहीं, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, जब एक साथ किसी भी व्यवस्था पे एकदम लोड पड़ेगा, ये तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप 100 आदमी को काट दीजिए और 500 आ जाएं, तो उस व्यवस्था को कैसे संभालेंगे आप? अगर देश में कोई व्यवस्था संभालने पे लगा, ये कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा दादाजी, एक मिनट, ये कोई शादी ब्याह नहीं है। गवर्नमेंट के पास पूरे आंकड़े हैं, उसके देश में कितने लोग रहते कितने नहीं रहते। बच्चों के ऊपर ट्रायल, बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, क्या हुआ?
ऐसा है 18 से नीचे वालों को क्यों नहीं लग रही वैक्सीन अभी तक? कार्ड लेके उसे वो देने नहीं गया था कि आप हमारे यहाँ बीमारी लाइए और सबको मरवाइए। योगी जी कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है सब चीज़ों में नंबर 1 हो गया है। नंबर 1 वैक्सीनेशन में है, नंबर 1 स्वास्थ्य में है, नंबर 1 रोजगार में है। आपको लगता है सब चीज़ में नंबर 1 है? ना, हमें लगता जी, हमें लगता। देखिए धीरे धीरे उस लाइन को लाने में समय तो लगता ही है। योगी जो कह रहे हैं हो गया सर। देखिए होने में वो अपने जगह सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें भी आंकड़े कोई सही दिए जाते होंगे। अच्छा, योगी जी को आंकड़े गलत दिए? नहीं, क्यों नहीं जाते? हमारा बेटा जॉब कर रहा है, क्यों नहीं जाते? हमारा बेटा खुद 25,000 रुपये जॉब कर रहा है, कोरोना में छूट के 1.5 साल के बाद अब लगी है जाके, वो भी अपने ऊपर स्तर पे उसने हासिल करी है दोबारा। योगी जी कह रहे हैं 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी है। कह तो कुछ भी तो माइक के आगे कुछ ही कह जाए और वो सब फिर वो प्रचारित कर देते हैं। ऐसा मेरे हमारे साथ देखिए युवा खड़े हैं, आप लोग बताइए, रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही? नहीं आपको नहीं मिली सर। मिली नौकरी? नहीं योगी जी कह रहे हैं 4 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे दी है। नहीं मिली है सर। प्राइवेट की बात छोड़िए, नहीं मिली है सर। क्या करते हो आप? मैं मोबाइल का काम करता हूँ, अभी नौकरी कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब? जी। क्या पढ़ाई क्या किए हैं आप? पढ़ाई आई कॉम करी है मैंने। जी। चलिए देखिए, ये पढ़े लिखे युवा हैं और रोजगार की तलाश में हैं। योगी जी का वो दावा, जिस दावे में वो कहते हैं कि 4 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे दी हैं, उस दावे की भी पोल खुल रही है। हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद के युवा हैं। क्या लगता है योगी जी, अभी आप बोर्ड देखे होंगे यहाँ पे, योगी जी लिखवा रखे हैं कि उत्तर प्रदेश रोजगार में नंबर 1 है? नंबर 1 नहीं नहीं है। नहीं नहीं है? कभी नहीं देखा हमने, कहीं नहीं देखा है। नहीं। और जो सुविधाएं युवाओं को मिलनी चाहिए, कुछ मिली है आप? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिली है। योगी सरकार से खुश हैं? नहीं सर, योगी सरकार से हम खुश नहीं है। आप? नहीं। अब आप अंकल इधर आइए। ये देखिए जो युवा हैं, क्योंकि देश को चलाने की जिम्मेदारी जो होती है युवाओं की होती है, ये कह रहे हैं हम योगी सरकार से खुश नहीं हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं मान सकता हूँ नहीं हो सकते, लेकिन अगर 6ठी पास अगर बालक होगा वो सरकारी नौकरी चाहेगा, क्या मिल जाएगी उसे? बता दीजिए, आप 6ठी पास हैं क्या हैं? मैं आई.कॉम किया हूँ। बताइए। आई.कॉम। या आई.कॉम में आप समझते हैं कि सारी नौकरी हो जाएंगी? अगर योगी सरकार ने कहा 4 लाख नौकरी है, तो मीडिया का ये फर्ज होता है उन 4 लाख नियुक्ति की कॉपी निकलवा के उनके घर जाके उनकी जो कराया जाए कि ये हुई है या नहीं हुई है। अरे वही तो हम ढूंढ रहे हैं हम लोग कि कौन से 4 लाख लोगों की नौकरी मिली है, किन 4 लाख। जनता में ढूंढोगे कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा उनसे आंकड़े लीजिए और जिन्हें नौकरी दी है उनके एक उदाहरण देते हैं। दुर्गेश चौधरी नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने कहा कि हमको लेखपाल की नौकरी मिली है योगी जी की सरकार में, और बाकायदा उत्तर प्रदेश के जो ऑफिशियल योगी जी का ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया, बताया गया, और बाद में ये खबर निकली कि योगी जी की सरकार में लेखपाल की भर्ती ही नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं तो इसमें एक झोल हुआ है ना, फिर उसको नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, योगी जी अगर आप किसी एक अच्छे पद पे हैं, जो आपके नीचे कर्मचारी बताएंगे, कहीं झोल तो उनमें हुआ है ना। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप 4 लाख की पूरी नियुक्ति के, मतलब सीधी बात है, गलती नहीं मानोगे आप? नहीं गलती तो होगी जब ही तो। अगर मेरे नहीं गलती किसकी होगी? अगर मैं कहता हूँ कि 5 लाख ये काम करवा दिया, मैंने बंटवा दिया, मैं कह रहा हूँ आपने वैक्सीनेशन लगवाई, सबके आधार कार्ड जमा कराए हैं ना, उनके जाके पता कर लो। मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ, मैंने अपनी माता जी का अपना वैक्सीनेशन कराया है, ये मेरे पास का मैसेज है। चलिए, आपको वैक्सीन मिल गई, बधाई हो आपको। देखिए जो युवा तबका है, खास करके और सारे लोग भी हैं, हर कोई का ये कहना है कि योगी सरकार से वो खासा खुश नहीं है। योगी सरकार परिवर्तित भी हो सकती है, योगी सरकार जा भी सकती है, ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।